महाराष्ट्र हुई सोनिया गांधी की और राहुल गांधी मुंबई के लिए कूच कर चुके हैं। कब तक पहुंचने वाले हैं बीकेसी ग्राउंड पर और क्या फिलहाल तैयारियां वहां पर चल रही हैं? कुछ तकनीकी खराबी के चलते धर्मेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल काफी अहम कही जा सकती है ये रैली। हालांकि सोनिया गांधी यहां पर पहुंच रही थी तो थोड़ी निराशा हो सकती है। जो कार्यकर्ता थे वो अध्यक्षा को सुनने के लिए यहां पर एकजुट हो रहे थे, लेकिन अब उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है अचानक तबीयत खराब होने के चलते। तो अब राहुल गांधी ने कमान संभाली है। हालांकि पहले राहुल रायबरेली जा रहे थे अपनी मां के प्रचार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन वहां पर भी उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। और इस रैली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी राहुल गांधी के साथ मंच पर मौजूद होंगे। कांग्रेस एनसीपी के तमाम नेता, तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता इस रैली में पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ देर में राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। अहम बात यह कि आज इस बीकेसी ग्राउंड में कांग्रेस की रैली है और कल इसी बीकेसी ग्राउंड में भाजपा की रैली है, जहां पर भाजपा के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। चलिए, धर्मेंद्र वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे बीकेसी ग्राउंड से। धर्मेंद्र, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस रैली को लेकर और कब तक पहुंचेंगे राहुल गांधी वहां पर? देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि 2 से 3 दिन और बचे हैं लास्ट वोटिंग के लिए। महाराष्ट्र के ज्यादातर सभी जिलों में वोटिंग हो चुकी है। एकमात्र अब जितने भी नेता हैं सभी का फोकस सिर्फ और सिर्फ मुंबई पर है। यही वजह है कि कल के दिन जो है मोदी भी यही बैंड्रा कॉम्प्लेक्स में आकर सभा लेंगे और आज सोनिया गांधी आने वाली थी, लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, इस वजह से नहीं आई। लेकिन उनके बिहाफ में आज कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी इस वक्त मौके पर मौजूद होंगे। इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी यहाँ पर मौजूद होंगे। किस तरह का माहौल है, क्या तैयारियां हैं, ये जरूर आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। हमारे कैमरामैन देवानंद को मैं जरूर कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर इस वक्त कार्यकर्ता आकर अपनी सीटों पर बैठ रहे। देख सकते हैं दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के झंडे ही दिख रहे हैं। इसके अलावा एक बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सुविधा बनाई गई है सभी कार्यकर्ताओं को बैठने की। दूर दूर तक आपको बता दें कि ये जो बीकेसी का ग्राउंड है, लगभग 2.25 लाख जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं वो इस ग्राउंड में आ सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से 3 बज चुके हैं और 3 बजे का ही समय मीडिया को दिया गया था कि सोनिया गांधी आएंगी, लेकिन वो नहीं आ पाए। राहुल गांधी को अचानक यहाँ आना पड़ेगा, तो हम ये मानकर चलेंगे कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। और कड़ी धूप में भी जो कार्यकर्ता है इस वक्त कांग्रेस के वो आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के हमने अभी तक आकलन रखे थे कि इतने आएंगे उतने नहीं पहुंच पाए हैं। फिर भी जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे महाराष्ट्र और मुंबई के कोने कोने से जो काफिला है कार्यकर्ताओं का वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद होगा। अभी जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गजों की भी बात करें तो कोई खास नेता अभी तक नहीं दिख पा रहे हैं और हो सकता है कुछ देर में धीरे एक के बाद एक सभी यहाँ पर शामिल हों। जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार आएंगे, इसके अलावा महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे और भी जो भी दिग्गज मंत्रीगण सत्ताधारी पार्टियों के थे सभी के क्षेत्र के वोटिंग जो हो चुकी है। ऐसे में अब सभी जो है इस वक्त मुंबई के इस सभा के मंच पर मौजूद होंगे। आपको बता दें कि जो सोनिया गांधी हैं उनकी रैली ये महाराष्ट्र के मुंबई के यहाँ के बाद में वो महाराष्ट्र के दौरे पे भी थी। धुले में उन्हें जाना था, नंदुरबार जिले में जाना था, लेकिन अब वो वहां नहीं पहुंच पाएंगी। तो उनके बिहाफ में कांग्रेस के कुछ नेताओं को वहां पर भेजा गया है, जिसमें से राज बब्बर सांसद है वो भी यहाँ पर जाएंगे। ऐसे कई नेताओं के बिहाफ में जाएंगे और कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जाहिर है वहां पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी वहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए कि कार्यकर्ताओं को खींच पाने में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कामयाब साबित नहीं हुआ है इस रैली के लिए। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए, हम देख रहे हैं काफी टाइट सिक्योरिटी है वहां पर और कल मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे जायजा लेने के लिए। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? चूंकि मुंबई में है, इसके लिए और ज्यादा अहम हो जाता है सुरक्षा का मजबूत होना।
बिल्कुल, देखिए इलेक्शन का माहौल है, ऐसे में काफी दिग्गज नेता जो हैं इस वक्त इस ग्राउंड में उपस्थित होंगे, तो सुरक्षा बेहद गंभीरता से ही लेनी जरूरी है। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हुए हैं। फिर से एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से एक बेहद गर्मी में यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, किसी भी तरह की यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है एक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद आ रहे हैं। अगर एक बात मैं आपसे यहाँ जरूर कहना चाहूँ तो पुलिसकर्मी के अलावा मीडिया, ये दो ही ग्रुप एक बड़ी संख्या में यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता अभी बहुत ही कम पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के मुंबई के हैं यहाँ के, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 बजे के पहले ही ये सारी चीजें हो जाएंगी। जब वो सामने से 5 बजे की बात कर रहे हैं तो हम जरूर ये बता देना चाहेंगे कि लगभग राहुल गांधी को मंच पर चढ़ने में कम से कम 6 बजेंगे और 3 बजे का ये प्रोग्राम जो है वो 4 से 5 घंटे लेट होकर के लगभग 7 बजे तक खत्म होगा। और एक बात जो बेहद जरूरी है यहाँ पर बता दे पाना, जब तक तस्वीरें जो बयां कर रही है, जब तक ये खाली पड़ी सीटें भर नहीं जाएंगी, महाराष्ट्र और मुंबई के कोने से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं हो जाएंगे, बीकेसी का ये ग्राउंड खचाखच लोगों से भर नहीं जाएगा, तब तक जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनमें राहुल गांधी हैं, शरद पवार है, तब तक मंच पर मौजूद नहीं होंगे। जिस तरीके से इलेक्शन कमेटी और इलेक्शन कमीशन और जो मुंबई पुलिस से इजाजत ली गई है, 10 बजे तक का वक्त इस ग्राउंड में लिया गया है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि 10 बजे तक भी ये प्रोग्राम जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को और भी कई जगहों के जो है दौरे करने पड़ेंगे, इसके अनुसार जो है यहाँ का जो प्रोग्राम है वो 6 से 7 बजे निपटाकर राहुल गांधी को यहाँ से जाना ही होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। बीकेसी ग्राउंड से अब तस्वीरें दिखा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। दुर्बलांसाठी सनद करून दिला भक्कम आधार, म्हणून आपला निर्धार, आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा। उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात। आता वेळ आलेली आहे, हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं। 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं, केली महागाई कमी। गावागावामध्ये माहितीचा आवाज होतो आहे, पूर्णतः श्रमसागर ठिकठिकाणी सुरू आहे। वाटते त्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते, काय करून ठेवलंय साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। तुमच्या अनेक समस्या पवार साहेबांच्या धोरणामुळे दूर झाल्या, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई में रैली करने वाले हैं। मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में तमाम तैयारियां चल रही हैं। कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला वहां पर जारी है और कुछ देर में माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। और खास बात यह कि यहां पर शरद पवार भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि कार्यक्रम सोनिया गांधी का था, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने के कारण सोनिया गांधी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और कमान राहुल गांधी को संभालनी पड़ी। कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि 5 से 6 बजे के करीब राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। लड़ रहे हो यार। चलिए सीधे रुक करेंगे बीकेसी ग्राउंड का, जहां पर संवाददाता धर्मेंद्र दुबे लगातार मौजूद हैं, रैली पर नजर बनाए हुए हैं। धर्मेंद्र, जाहिर है आज जिस तरीके से बीकेसी ग्राउंड में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, हालांकि पहले सोनिया गांधी को पहुंचना था, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो गई है और अब जिस तरीके का चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरणों में है। 24 तारीख को यहां पर इलेक्शंस होने हैं। अब पूरी ताकत झोंकने की कोशिश यहां पर पार्टियां कर रही हैं। बीकेसी ग्राउंड की बात की जाए तो आज कांग्रेस की तरफ से रैली है, कल यहां पर मोदी गरजेंगे, तो जाहिर है जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से आसमान पर होगा। बिल्कुल, ज्यादातर महाराष्ट्र के जितने भी जिले के चुनाव हैं वो हो ही गए हैं। आखिरकार जितने भी अब राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, उन सभी की जो नजरें हैं वो मुंबई की इन 6 सीटों पर है जो अभी तक कांग्रेस और एनसीपी के दामन में है। लेकिन जिस तरीके से इस बार मोदी की लहर कह सकते हैं चल रही है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा इन 6 सीटों को भुगतना पड़ सकता है। इन्हीं सारी 6 सीटों को फिर से कवर करने के उद्देश्य से आज सोनिया गांधी जो है यहाँ पर आने वाली थी। एनसीपी के शरद पवार जो है वो भी यहाँ पे उपस्थित होने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य की खराबी के चलते सोनिया गांधी जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाई, लेकिन राहुल गांधी जरूर यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जो 6 कैंडिडेट हैं एनसीपी और कांग्रेस आघाड़ी के, वो सब भी यहाँ मौजूद होंगे। और महाराष्ट्र के जो 48 मंत्री हैं, ज्यादातर जो सभी जहां जहां से चुनाव लड़ रहे थे, जहां जहां समर्थन दे रहे थे, उन सभी जगहों का चुनाव और वोटिंग अब हो चुकी है। फैसले की घड़ी वहां पर है, वो सारे भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा जो है, बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस है और एनसीपी के हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं एक आखिरी मोड है ये 2014 लोकसभा इलेक्शन का, उसे पूरी तरह से जीतने की कोशिश में कांग्रेस और एनसीपी के नेता जो हैं वो पूरी हर कोशिश कर दे रहे हैं। इसके अलावा कल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति की जो तीसरी पार्टी है रामदास आठवले की आरपीआई, वो तीनों की तीनों जो है वो भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कल किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो एनडीए के पीएम उम्मीदवार हैं और उनकी लहर चल रही है, उन्हें किस तरह से यहाँ पर पेश किया जाए। और जिस तरीके जो पूरी की पूरी सिचुएशन इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की है, वही सिचुएशन महायुति की भी है। उसी तरह उनके भी जो दिग्गज नेता हैं और जो भी नामी गामी नेता हैं, वो सारे यहाँ मौजूद होंगे। ऐसे में आज सोनिया गांधी दहाड़ने वाली थी, लेकिन नहीं दहाड़ पाएंगे। राहुल उनकी जगह बरसेंगे। उनका ही जवाब कल नरेंद्र मोदी अपनी भाषा में देंगे। तो ये जो 2 दिन है वो देश के लिए तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ की जो जनता है वो आज राहुल की भाषण पर ध्यान रखेगी, बाकायदा सुनेगी और क्या कुछ वो मोदी पर बयानबाजी करते हैं या कुछ उनके सवाल होंगे, उन सवालों के किस तरह से जवाब मोदी देंगे, ये अगले दिन भी यहाँ की जनता देखेगी। ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये 2 दिन जो है महाराष्ट्र और मुंबई में राजनीतिक गर्मियां लेकर आई हुई है। जी बिल्कुल, और जाहिर है जिस तरीके से पिछले दिनों भी हमने देखा जुबानी हमले जारी थे और आशंका यही है कि आज भी जुबानी हमले किए जाएंगे, जिनका पलटवार कल नरेंद्र मोदी करेंगे राहुल गांधी पर। बहरहाल अगर धर्मेंद्र इन 6 सीट्स की बात की जाए तो कैंडिडेट जो कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति मजबूत रही अब तक के चुनावों में, लेकिन इस बार मोदी लहर या मोदी वेव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी शिवसेना का जो गठबंधन है वो कांग्रेस एनसीपी को। ऐसे में बड़ी चुनौती है कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के सामने कि एक बार फिर से पुराने जो पिछले लोकसभा चुनावों का प्रदर्शन वो दोहराया जाए। बड़ी चुनौती कह सकते हैं इसे।
बिल्कुल पिछली बार जो है एनसीपी और कांग्रेस के दामन में जो मुंबई की 6 सीटें आई थी उसमें एक बहुत बड़ा हाथ मनसे का भी था, क्योंकि मनसे ने जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारे थे उस उम्मीदवार ने सिर्फ और सिर्फ महायुति के ही वोट खाए थे, जिसकी वजह से महायुति की जो वोट थे उनकी संख्या कम हुई और एनसीपी और कांग्रेस की जो आघाड़ी है उन्हें फायदा हुआ और वो जीत गए। लेकिन इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सिर्फ और सिर्फ वहां पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार खड़े हैं। मोदी को समर्थन देते हुए बीजेपी के उम्मीदवार जहां से खड़े हैं वहां पर जो है मनसे ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। ऐसे में इस बार मोदी का समर्थन दे देना मनसे का पूरा खामियाजा जो है कांग्रेस एनसीपी को भुगतना पड़ सकता है। अब लक ही उनका जो है सफलता दे सकती है। जी चलिए, बिल्कुल आप बनी रहिए धर्मेंद्र। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता महादेव शेलार जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। महादेव जी, स्वागत है आपका। जाहिर है चुनावी मौसम है और कांग्रेस की ओर से भी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी का कार्यक्रम था लेकिन राहुल गांधी पहुंचेंगे, कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर पाएंगे ताकि जो पुराना शक्ति प्रदर्शन किया गया था या पिछले लोकसभा चुनावों में जो प्रदर्शन हुआ था उसे दोहराया जा सके? हेलो महादेव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, बोलिए ना, क्या सवाल है आपका? महादेव जी, कितनी उम्मीद करते हैं आप? कांग्रेस से कितनी उम्मीद की जाए, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से कितनी उम्मीद की जाए? चूंकि मोदी लहर की बात की जा रही है, मोदी वेव की बात की जा रही है और कल इसी ग्राउंड से मोदी भी यहाँ पर गरजेंगे, तो एक बार फिर से क्या लोकसभा चुनाव, जो पिछले लोकसभा चुनावों का प्रदर्शन दोहराया जा सकेगा? मोदी लहर सब आप मीडिया वाले बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले तो मोदी लहर नहीं, मोदी तूफान है। अभी तूफान में ये देश बचेगा कि नहीं, इसकी हमें चिंता लगी है। तो देखिए, ये लहर बिहर कुछ होती नहीं है। जो हमारा कार्यक्रम है, कांग्रेस का विकास का कार्यक्रम है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो हमें किसी लहर की न परवाह, न हमें कोई तूफान की परवाह। हम तो अपने कार्यक्रम से डटे हुए हैं। भारतीय जनता, भारतीय मतदार का भला करना, उनके प्रगति के राह पे लेके चलना, वो हमारा चालू है और वैसा ही चालू रहेगा। ये लेकिन हमारा कांग्रेस की स्थिति, आघाड़ी की स्थिति कितनी मजबूत है? वहां पर कार्यकर्ताओं की संख्या से जरूर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बीकेसी ग्राउंड अभी तक खाली पड़ा हुआ है। संख्या छोड़िए मैडम, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। आप रूरल महाराष्ट्र में घूम के जाइए, आइए, वहाँ पे कुछ मोदी विधि नहीं है। ये मुंबई शहर में जो सब मीडिया पोस्टरबाजी वगैरह चलती है, उधर मोदी लहर कहा जाता है। लेकिन हमारे आघाड़ी का महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोग हमारे उम्मीदवारों को भारी वोटों से जिता देंगे, हमें इनकी खातिरी है। चलिए, वो देखा जाएगा, बिल्कुल समय दिखाएगा। महादेव जी, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता महादेव शेलार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आज रैली और पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कांग्रेस एक बार फिर से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए वापसी करेगी। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। माझी मुलगी आज पोलीस दलामध्ये वरिष्ठ पदावर आहे, ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे। म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्रांता हर रात 9 बजे। मी वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च पदावर पोहोचले ते केवळ पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे। म्हणून माझं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में राहुल गांधी गरजने वाले हैं। हालांकि कार्यक्रम सोनिया गांधी का था लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। शरद पवार भी मंच पर उनका साथ देंगे। सीधे रुख करेंगे बीकेसी ग्राउंड का, जहां पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे मौजूद हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं। धर्मेंद्र, मुंबई सहित नंदुरबार और धुलिया में सोनिया गांधी की 3 रैलियां थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते
उनका कार्यक्रम रद्द किया गया। मुंबई में राहुल गांधी कमान संभालने वाले हैं। बाकी इलाकों की बात करें तो वहां पर कौन पहुंचने वाला है और क्या राहुल गांधी इसके बाद भी मुंबई में जनसभा संबोधित करने का या फिर लोगों के बीच जाने का उनका ऐसा कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात की जाए सोनिया गांधी की, तो मुंबई के बाद उनका जो है महाराष्ट्र पे 2 जिलों में भी उन्हें जाना था, नंदुरबार और धुलिया, इन 2 जिलों में भी उन्हें जाना था प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके ही बिहाफ में जो है जो सांसद राज बब्बर हैं उन्हें भेजा जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो हर जगह जाने वाले हैं। ऐसे ही और भी कई दिग्गज नाम हैं जो धुलिया और नंदुरबार जैसे जिले में जाकर के कांग्रेस और एनसीपी आघाड़ी के लिए प्रचार करने वाले हैं। और रही बात जिस तरीके से राहुल गांधी की, ठीक है धर्मेंद्र, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से माधव भंडारी जुड़ गए हैं। हम उनसे सवाल पहले लेते हैं। माधव जी, स्वागत है आपका। आज मुंबई में राहुल गांधी रैली कर रहे हैं और कल इसी ग्राउंड पर मोदी रैली करने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी की जिस तरह से टक्कर है, महाराष्ट्र से क्या जो सियासी समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं आपको, क्या उम्मीद करते हैं भाजपा का जनाधार वापस होगा? कितनी बड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस को देने वाली है? मोदी जी की पहली रैली जो महागर्जना रैली हुई थी इसी मैदान पर हुई थी और उसने संख्या के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए थे। अब आज कांग्रेस की रैली वहीं होने जा रही है। इसमें उनकी अध्यक्ष सोनिया जी आने वाली थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ रही है और रायबरेली के अपना दौरा छोड़कर राहुल जी यहाँ पर पधारे हैं। तो अब चलो देखते हैं राहुल जी को सुनने के लिए कितने लोग आते हैं। लेकिन कल उसी मैदान पर हम रैली होगी, उसमें से साबित होगा, दूध का दूध का पानी हो जाएगा कि जनता किसके साथ है, जनता किसके पीछे है, ये उसका पता चल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया माधव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में ये रैली हो रही है कांग्रेस की और इसी ग्राउंड में कल नरेंद्र मोदी भी रैली करने वाले हैं, गरजने वाले हैं और जाहिर है काफी अहम होगा कि किस तरीके से जुबानी हमले यहां पर होते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों देखे गए, किस तरीके से निशाना साधा जाता है राहुल गांधी की ओर से और उसका क्या जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी। धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, तमाम राजनीतिक समीकरणों की बात करें जो इस वक्त बन रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर अगर मनसे का इफेक्ट देखा जाए, मनसे ने मोदी को समर्थन देने की बात कर दी है, तो ऐसे में जो ये स्थितियां हैं किस तरह से प्रभावित होती हैं उनके समर्थन देने के बाद? क्या बीजेपी फायदे में जाती है, कांग्रेस को नुकसान होता है? इसका भी कहीं ना कोई असर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।